आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। कुणाल जी, कांग्रेस को किस चीज पे एतराज नहीं है, आप जरा मुझे वो बता दीजिए। कांग्रेस को जीएसटी पे एतराज है, कांग्रेस को 370 हटाए जाने पे एतराज है, कांग्रेस को राम मंदिर बनाए जाने पे एतराज है, कांग्रेस को ट्रिपल तलाक हटाए जाने पे एतराज है, कांग्रेस को महिला आरक्षण लाने पे एतराज है, कांग्रेस को नया नहीं, लेकिन सर समझिएगा कांग्रेस को इन डॉक्टर साहब एक मिनट सुन लीजिए जरा। आपके प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार ये भी बता दीजिए। अगर आप मेरे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं जवाब तो दीजिए। अपने प्रधानमंत्री का नाम बताइए। प्रदूषण मत फैलाइए। ये मुद्दा आप उत्तर प्रदेश चुनाव में उठाइएगा, लेकिन आज आपको क्या आपत्ति है ये बताइए। झूठ बोलने का काम करते हैं। मुद्दा उठाइएगा जुमलेबाजी पे क्या जवाब? अरे आज आपको क्या आपत्ति है? अगर मेरे किसान भाइयों को 18,000 करोड़ रुपया मिल रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? से ऐतराज नहीं है, उसकी टाइमिंग पर वो सवाल उठा रही है कि आपने जानबूझकर जो किस्त अगस्त में डिलीवर होनी चाहिए थी उस आपने 3 महीने तक लटकाया, उसको 4 महीने तक नवंबर तक आप खींच कर लाए, ताकि छत्तीसगढ़ जिसकी 70 सीटों पर अभी भी चुनाव होना बाकी है, मध्य प्रदेश जिसकी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी है और आदिवासी जनजाति समुदाय के लाखों लोग यहां पर रहते हैं, उनको सीधे प्रभावित किया जाए। देखिएगा कुणाल जी, कांग्रेस का जो किसान विरोधी चेहरा है वो आज पूरे देश को देखने का अवसर मिल रहा है। कहते कुछ है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जब सबको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बताया कि साल के अंदर ये 3 बार रिलीज होती है 2-2 हजार के अमाउंट में, टोटल साल में 6,000 रुपया मिलता है हर किसान को जो इस स्कीम से जुड़ा हुआ होता है। और ये स्कीम क्योंकि हर 4 महीने में रिलीज होती है, तो आपकी जानकारी आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि जो 14th किस्त थी, 14वीं किस्त, वो 27 जुलाई 2023 को रिलीज हुई थी। 27 जुलाई को जब 7वें महीने में किस्त रिलीज होगी तो उसे 4 महीने बाद 11वें महीने में, अब जब ये किस्त रिलीज हो रही है 15वीं किस्त, जिसके माध्यम से आप ये समझिएगा 18,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आ रहा है, तो ये किसान विरोधी कांग्रेस के पेट में दर्द होना जायज बात है। वरना तो वो खुश होते कि हमारे किसान भाइयों को पैसा मिल रहा है। अरे समय से क्या रखा है? अच्छा, दूसरी बात, ये कहते हैं इलेक्शन के टाइम पे हो गए, 10 दिन बाद इलेक्शन है, 5 दिन बाद इलेक्शन है। अरे भैया, ये पहली किस्त नहीं है, नई स्कीम नहीं है, 15वीं किस्त है। ऑलरेडी 14 किस्तें किसानों के खाते में जा चुकी हैं, जिससे 3.25 लाख करोड़ रुपया अब तक किसानों को आवंटित किया जा चुका है। तो किसानों को पता नहीं है क्या कि कौन उनके लिए खड़ा है, कौन उनके सहयोग और समर्थन में खड़ा है? क्योंकि पिछले 9 साल में जहां कृषि बजट 6 गुना बढ़ा दिया गया, क्या वो किसानों को पता नहीं है क्या? जब इसी आप समझिएगा कि ये उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, लेकिन 50% से ऊपर ऐतिहासिक वृद्धि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य में कर दी गई, तो क्या वो किसानों को पता नहीं है क्या? दालों की खरीद पे 7,350% की वृद्धि की गई, क्या वो किसानों को पता नहीं है क्या? इलेक्शन सिर पे खड़े हैं, उससे क्या वे भूल जाएंगे कि कुल उर्वरक अनुदान 500% की वृद्धि 21-22 से 22-23 में की गई है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इलेक्शन 3 दिन बाद है या 2 दिन बाद है? किसानों का फायदा हो रहा है। आपका ये कहना है कि जिस स्कीम की बात को लेकर कांग्रेस अभी ऑब्जेक्शन उठा रही है, वो स्कीम तो काफी लंबे समय से चली आ रही है और उसका किसानों को सीधा फायदा भी हो रहा है। ठीक है, नवंबर में इंस्टॉलमेंट गिर रही है, हमने नहीं गिराई है। नवंबर में उसकी इंस्टॉलमेंट क्यों है, तो क्यों नहीं किसानों को दी जाए? हाँ साहब, 1 सेकंड सुनिएगा, 1 सेकंड केवल। भारत देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री पर गर्व है कि वैसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस देश के नाम को बढ़ाने में काम कर रहा है। लेकिन मोदी के नाम पर चुनाव जीतने वाले विधायक एमपी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? वो
मोदी के नाम पे लोकप्रियता सर, हम मुद्दे पे रहे ना तो ज्यादा उचित रहेगा। मेरे पास बहुत सारा डाटा है अभी देने का, हम मुद्दे पे रहे तो ठीक है सर, एक सेकंड बात बिल्कुल मोदी जी की अगर लोकप्रियता बना रही है बीजेपी तो वो भी क्रेडिट कहीं ना कहीं मोदी जी खुद चाहते होंगे। उन्हें पता है कि आखिरकार वो किस तरह से वो एक ऐसा किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं कि पूरा का पूरा चुनाव पलट जाता है। जो ये पैनल पे प्रयास किया जा रहा है ना, ये झूठ फैलाने का कि कुछ नहीं ग्रोथ हो रही है इंडिया की, क्या मणिपुर की घटना झूठी थी? कोई ग्रोथ क्या मणिपुर की घटना अभी आपके सारे डाटा जब आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग इकोनॉमी बन गई है तो आप कैसे कह सकते हैं ग्रोथ नहीं हो रहा? जब एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पे $700 बिलियन जलाने का काम किया तो आप कैसे कह सकते हैं बेरोजगारी है? जब आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे 2014 में 83 नंबर पे था इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, आज 2022 में हम 46 नंबर पे हैं। कैसे ग्रोथ नहीं हो रही है? यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन होती है। 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज हमारे पास 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। आपको ग्रोथ नहीं दिखती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया का नंबर 142 था 2014 में, आज 2022 में वो नंबर 63 है। आपको ग्रोथ नहीं दिखती है? झूठ बोलने की आदत पड़ गई है और झूठ की इंडिया 12वें नंबर पे था, ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर आशीष, हिमाचल के उत्पादन में इंडिया 7वें नंबर पे था। एक सेकंड कुंवर जी, अगर आप ये कह रहे हैं गहलोत सरकार या मध्य प्रदेश में तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है, सरकार के बजट के हिसाब से उतारा गया है, बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में किस नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में चुनावी रण में तमाम दिग्गज पूरी ताकत के साथ अपना दमखम दिखा रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनावी बाढ़ छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फुल एक्शन मोड में हैं और इस बीच ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो के जरिए आम जनता को रुझाने की पूरी कोशिश है। ऐसे में एक बार फिर पीएम मोदी ने एक तीर से दो निशाने या यूं कहा जाए कि कई निशाने लगाने की कोशिश की है और झारखंड से दो बड़ी योजनाओं की सौगात आदिवासियों को दे दी है। एक तो पीएम किसान निधि की 15वीं किश्त जारी कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों के लिए PMPVTG विकास मिशन की शुरुआत भी कर दी गई, जिसका असर चुनावी राज्यों में सीधे तौर पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को घेरते हुए कई बड़े सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का सीधा स्पष्ट आरोप कि इन योजनाओं की सौगात देने के लिए बीजेपी ने जानबूझकर देरी की और चुनावी फायदा लेने के लिए अब तक इन योजनाओं को लटकाया गया। फिलहाल चुनाव आए और वादे ना लाए, ऐसा नहीं हो सकता और इन्हीं वादों को लेकर नेताओं में जुबानी जंग भी छिड़ती नजर आ रही है। जाति धर्म से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर एजेंडा बनाया जा रहा है और नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। उसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां पर झारखंड में पीएम मोदी ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। 7,200 करोड़ की परियोजनाओं की पीएम मोदी ने सौगात दी है। प्रधानमंत्री किसान निधि की 15वीं किश्त भी जारी की गई है। पीएम मोदी ने PMPVTG विकास मिशन की शुरुआत कर दी है। देशवासियों को पीएम मोदी ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। झारखंड दौरे का उनका दूसरा दिन है और आज आदिवासी समुदाय की अगर बात की जाए तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, लिहाजा पीएम मोदी वहां पर पहुंचे, पुष्प अर्पित किए, माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और अब रांची में एक भारी भव्य जनसभा के माध्यम से आप देख सकते किस तरह से आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश भी जारी है। और यही कहा जा रहा है कि झारखंड में आदिवासी समुदायों को लेकर बड़ी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नजर आएगा, यानी कि एक तीर और कई निशान। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर किसान
निधि की 15वीं किश्त पीएम मोदी द्वारा जारी की गई है। सेक्टर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100%, 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की गाथा वासी को प्रेरणा से भर देती है। झारखंड का कोना कोना ऐसे ही महान विभूतियों को उनके हौसलों और अनथक प्रयासों से जुड़ा है। तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, नीलांबर, पीतांबर, जत्रा ताना भगत और अल्बर्ट एक्का जैसे अनेक वीरों ने इस धरती का गौरव बढ़ाया है। अगर हम आजादी के आंदोलन को देखें तो देश का ऐसा कोई कोना नहीं था जहां आदिवासी योद्धाओं ने मोर्चा नहीं लिया हो। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के योगदान को कौन भूल सकता है। मध्य प्रदेश के तंत्या भील, भीमा नायक, छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, मणिपुर की रानी गाइडिन्ल्यो, तेलंगाना के वीर रामजी गोंड, आदिवासियों को प्रेरित करने वाले आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, गोंड प्रदेश की रानी दुर्गावती, ये वो विभूतियां हैं जिनका देश आज भी ऋणी है। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। साथियों, झारखंड आना मुझे पुरानी स्मृतियों को ताजा करने का अवसर भी देता है। गरीबों की सबसे बड़ी ताकत आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत झारखंड से ही हुई थी। कुछ ही साल पहले खूंटी में मैंने सोलर पावर से चलने वाले जिला न्यायालय का उद्घाटन किया था। अब आज झारखंड की इस पावन भूमि से एक नहीं बल्कि दो ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान विलुप्त होने की कगार पर खड़ी जनजातियां, जिसे हम अब तक प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में जानते हैं, उन्हें सशक्त करेगा। ये दोनों ही अभियान अमृत काल में भारत की विकास यात्रा को नई ऊर्जा देंगे। मेरे परिवारजनों, मुझे सरकार के मुखिया के तौर पर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर अब 2 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया है। देशवासियों की आकांक्षाओं को जानने का, समझने का
अपने उन अनुभवों के आधार पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के खूंटी से आदिवासी जनजाति समुदाय के मद्देनजर 7,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर जारी की गई है। 15वीं पीएम किसान निधि योजना के तहत जो किश्त है वो भी जारी की गई है। यहां से सीधे किसानों को लाभ मिलेगा। हर साल प्रधानमंत्री निधि किसान योजना के तहत साल में 3 बार 2,000 रुपए की जो किश्त है वो जारी की जाती है किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, और उसी के तहत अब ये जो किस्त है 15वीं वो जारी की गई है। इससे काफी हद तक जो किसान हैं वो लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि 3 किस्तों में 2,000 रुपए की किस्त जारी की जाती है। और इसी कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आज तमाम लोगों को संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, नजर डालिए। वो हमारे समाज के सबसे अत्यंत पिछड़े आदिवासी हैं और निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए एक चुनौती है। अगर वो प्रिमिटिव नहीं बचा तो अगली बार निश्चित रूप से हम प्रिमिटिव ट्राइब्स में आ जाएंगे। और बहुत विचित्र बात है, आज हम जहां चांद की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं, वहीं आज समाज के अंदर आदिवासी, प्रिमिटिव ट्राइब्स, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, स्वर्ण जाति, अत्यंत गरीब स्वर्ण जाति, इस तरीके के जो अंतर दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि आज के इस युग में भी इस अंतर को पड़ जाना चाहिए था। मैं एक आदिवासी राज्य का नेतृत्व कर रहा हूं और आज जहां हम विकास के लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, मुझे लगा कि आज भी ये बात सिर्फ अखबारों में और कागजों में ही दिखती है, लेकिन हम लोगों ने यह प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से, सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। आप यहां आए और हमें बहुत और पूरी आशा है कि आज ये आदिवासी विकास के जो लक्ष्य हैं, इसको हम राज्यों में, चाहे झारखंड हो चाहे पूरा देश हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश को आपने जोड़ा है, और ये निश्चित रूप से आज का ये आपका। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने सुना। और इन तमाम चीजों के बीच आज प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की जो 15वीं किश्त है वो जारी की गई है और सबकी निगाहें अब इस बात पर भी हैं, क्योंकि कई लोग जानकारियां हासिल करना चाहते हैं कि आखिरकार पीएम किसान निधि योजना कहती क्या है। तो वो आप देख लीजिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री किसान निधि योजना क्या कहती है। दरअसल ये एक केंद्रीय योजना है जिसके तहत साल में 6,000 रुपए 3 किश्तों के माध्यम से जो 2,000 है वो किसानों के अकाउंट में डाले जाते हैं। हर 4 महीने में पैसे ये ट्रांसफर होते हैं किसानों के अकाउंट में। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये स्कीम है और इससे किसानों को सीधा फायदा होता है। अब तक किसानों को आर्थिक तौर पर कितना फायदा हुआ वो भी आप देखिए। दरअसल जुलाई 2023 तक कहां कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए, कृषि प्रधान राज्य है, 83,70,273। राजस्थान 63,98,381। छत्तीसगढ़ 21,70,541। तेलंगाना 31,15,499। तो 4 राज्य। और वहीं बात की जाए PMPVTG पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल जो स्कीम है उसकी शुरुआत आज की जा रही है। देश भर में आदिवासियों की आबादी लगभग 28 लाख है, जबकि 8.9% से ज्यादा आदिवासी
मौजूद हैं और इनको साधने के लिए ये PMPVTG मिशन के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने इस योजना को बनाया है ताकि आदिवासियों के घर तक सड़क निर्माण हो, उनको दूर संचार की कनेक्टिविटी दी जाए, बिजली की व्यवस्था दी जाए, सुरक्षित आवास उपलब्ध हो, स्वच्छ जल हो, पेयजल हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, सब कुछ उनके द्वार तक पहुंचे। इधर आदिम जनजाति गांव में टीबी उन्मूलन पर भी लगातार केंद्र सरकार राज्य सरकारों का फोकस है। टीकाकरण के लिए काम भी किया जा रहा है। इधर असुरक्षित आदिवासी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार करना भी PMPVTG योजना का उद्देश्य है। आदिवासियों के लिए मूलभूत सुविधाओं की स्थिति सुधारने के लिए मूलभूत सुविधा यानी मकान, सफाई, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, कनेक्टिविटी जैसी चीजों पर भी सरकारें काम कर रही हैं और सरकार ने अगले 3 सालों में 15,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो आज प्रधानमंत्री की 15वीं किश्त किसान निधि योजना के जरिए जारी की गई, उस पर कांग्रेस ने निशाना साध दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से पीएम किसान की जो छठी किस्त थी वो 1 अगस्त 2020 को जारी की गई, 9वीं किस्त 9 अगस्त 2021 को जारी की गई, 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई और पीएम किसान के तहत 15वीं किस्त आज यानी कि 15 नवंबर 2023 को जारी की गई। अब जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2 दिन के अंदर चुनाव है, राजस्थान में 10 दिन में और तेलंगाना में 15 दिन में, तब आज 15वीं किस्त जारी करने का मतलब क्या है? क्या ये जानबूझकर देरी की गई ताकि इस आज चुनाव प्रचार के माध्यम से जो स्कीम जारी की गई है और जो किस्त जारी की गई है उससे चुनावी राज्य को प्रभावित किया जाए? और उसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आशीष हांडा जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी भी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आशीष हांडा, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं क्योंकि आज पूरा देश आदिवासी दिवस मना रहा है। भगवान जो मुंडा जी हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। झारखंड में भव्य तरह के कार्यक्रम है, लेकिन इस बीच जो 15वीं किस्त जारी की गई किसान निधि के तहत, उसको लेकर कांग्रेस को बड़ी आपत्ति है। साफ स्पष्ट सवाल है कि जानबूझकर जो किस्त अगस्त को देनी चाहिए थी वो आप नवंबर तक लटका रहे थे ताकि इस किस्त के माध्यम से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को साधा जाए। यानी एक सियासी तीर से 2 निशाने आप साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। कुणाल जी, कांग्रेस को किस चीज पे एतराज नहीं है आप जरा मुझे वो बता दीजिए। कांग्रेस को जीएसटी पे एतराज है, कांग्रेस को 370 हटाए जाने पे एतराज है, कांग्रेस को राम मंदिर बनाए जाने पे एतराज है, कांग्रेस को ट्रिपल तलाक हटाए जाने पे एतराज है, कांग्रेस को महिला आरक्षण लाने पे एतराज है, कांग्रेस को नया नहीं, लेकिन सर समझिएगा कांग्रेस को इन स्कीम से एतराज नहीं है, उसकी टाइमिंग पर वो सवाल उठा रही है कि आपने जानबूझकर जो किस्त अगस्त में डिलीवर होनी चाहिए थी उस आपने 3 महीने तक लटकाया, उसको 4 महीने तक नवंबर तक आप खींच कर लाए ताकि छत्तीसगढ़ जिसकी 70 सीटों पर अभी भी चुनाव होना बाकी है, मध्य प्रदेश जिसकी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना बाकी है और आदिवासी जनजाति समुदाय के लाखों लोग यहां पर रहते हैं, उनको सीधे प्रभावित किया जाए। देखिएगा कुणाल जी, कांग्रेस का जो किसान विरोधी चेहरा है वो आज पूरे देश को देखने का अवसर मिल रहा है। कहते कुछ है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जब सबको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी बताया कि साल के अंदर ये 3 बार रिलीज होती है 2-2 हजार के अमाउंट में, टोटल साल में 6,000 रुपया मिलता है हर किसान को जो इस स्कीम से जुड़ा हुआ होता है। और ये स्कीम क्योंकि हर 4 महीने में रिलीज होती है, तो आपकी जानकारी आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि जो 14th किस्त थी, 14वीं किस्त, वो 27 जुलाई 2023 को रिलीज हुई थी। 27 जुलाई को जब 7वें महीने में किस्त रिलीज होगी तो उसे 4 महीने बाद
11वें महीने में अब जब ये किस्त रिलीज हो रही है, 15वीं किस्त, जिसके माध्यम से आप ये समझिएगा 18,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आ रहा है, तो ये किसान विरोधी कांग्रेस के पेट में दर्द होना जायज बात है। वरना तो वो खुश होते कि हमारे किसान भाइयों को पैसा मिल रहा है। अरे समय से क्या रखा है। अच्छा, दूसरी बात, ये कहते हैं इलेक्शन के टाइम पे हो गए, 10 दिन बाद इलेक्शन है, 5 दिन बाद इलेक्शन है। अरे भैया, ये पहली किस्त नहीं है, नई स्कीम नहीं है, 15वीं किस्त है। ऑलरेडी 14 किस्तें किसानों के खाते में जा चुकी हैं, जिससे 3.25 लाख करोड़ रुपया अब तक किसानों को आवंटित किया जा चुका है। तो किसानों को पता नहीं है क्या कि कौन उनके लिए खड़ा है, कौन उनके सहयोग और समर्थन में खड़ा है? क्योंकि पिछले 9 साल में जहां कृषि बजट 6 गुना बढ़ा दिया गया, क्या वो किसानों को पता नहीं है क्या? जब इसी आप समझिएगा कि ये उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, लेकिन 50% से ऊपर ऐतिहासिक वृद्धि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य में कर दी गई, तो क्या वो किसानों को पता नहीं है क्या? दालों की खरीद पे 7,350% की वृद्धि की गई, क्या वो किसानों को पता नहीं है क्या? इलेक्शन सिर पे खड़े हैं, उससे क्या वे भूल जाएंगे कि कुल उर्वरक अनुदान 500% की वृद्धि 21-22 से 22-23 में की गई है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि इलेक्शन 3 दिन बाद है या 2 दिन बाद है? किसानों का फायदा हो रहा है। आपका ये कहना है कि जिस स्कीम की बात को लेकर कांग्रेस अभी ऑब्जेक्शन उठा रही है, वो स्कीम तो काफी लंबे समय से चली आ रही है और उसका किसानों को सीधा फायदा भी हो रहा है। ठीक है, कुंवर सिंह निषाद जी, आपने सुन लिया बीजेपी को। बीजेपी साफ कह रही है कि आपको या तो किसान विरोधी हैं या विकास विरोधी हैं। आप या तो स्कीम्स का ऑब्जेक्शन करते हैं और अब स्कीम्स का ऑब्जेक्शन नहीं कर पाते तो टाइमिंग पर सवाल उठा देते हैं। होमवर्क कमजोर पड़ गया क्या सर? आशीष जी ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कांग्रेस को आपत्ति है, और कांग्रेस को किन किन चीजों पे आपत्ति आशीष जी बता रहे थे। भाई, दूध के धुले तो यही लोग हैं जो भारत में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं। इनकी कृपा के कारण हम लोग जीवित हैं, वरना तो मर गए होते। यही वो लोग हैं जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा जिस प्रधानमंत्री ने कहा, झूठ बोला, हमें इस पे आपत्ति है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया, हमें इस पे आपत्ति है, लेकिन बना नहीं पाए। 100 दिन में काला धन लाने का जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जो जुमले फेंके थे, हमें आपत्ति है। प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, पूरी बीजेपी झूठ बोलती है, हम 15 लाख रुपए देंगे, हमें इस पे आपत्ति है। प्रधानमंत्री ने महंगाई कम करने का वादा किया था, हमको इस पे आपत्ति है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था और वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके, हमें इस पे आपत्ति है। 2022 तक गंगा साफ करने का वादा किया था लेकिन नहीं कर पाए, हमें इस पर आपत्ति है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का वादा किया था, हमें इस पे आपत्ति है। सर, हर चीज में अगर आपत्ति है तो फिर साथ मिलकर कैसे चल पाएंगे सर? आपत्ति है, अगर हर चीज में आपत्ति है, नेगेटिव ही नेगेटिव ढूंढेंगे तो सिर्फ फिर पॉजिटिविटी कैसे फैलाएंगे सर? आपत्ति की चीजें हमें उस पर आपत्ति होगी कृणाल जी। तो वही तो कह रहे हैं कि हर चीज में अगर नेगेटिविटी ढूंढनी है तो पॉजिटिविटी भी तो देखनी होगी ना। किसानों को इस योजना के माध्यम से अगर इकोनॉमिकली स्टेबल बनाया जा रहा है तो वो भी तो आपको देखना होगा। कुणाल जी, ऐसे तो आप हर चीज को सीधे एक सिरे से नहीं नकार सकते। कुणाल जी, मैं तो मोदी जी की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने कहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मोदी जी उत्तर प्रदेश के चुनावों में प्रचार के लिए आते हैं। डॉक्टर साहब, 1 मिनट सुन लीजिए जरा। आपके प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार ये भी बता दीजिए। अगर आप मेरे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री का नाम बताइए। प्रदूषण मत फैलाइए, बात सुनिए मेरी पहले। इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश में दोबारा हमारी सरकार बनवा दीजिए। उत्तर प्रदेश के जो किसानों का कर्ज है, पहली ही कैबिनेट बैठक में हम वो माफ करने का काम करेंगे, किसानों का कर्जा खत्म कर देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार तो बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाई। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। लेकिन आज आपको क्या आपत्ति है ये बताइए। झूठ बोलने का काम करते हैं। जुमलेबाजी पे क्या जवाब? आज आपको क्या आपत्ति है? अगर मेरे किसान भाइयों को 18,000 करोड़ माहौल बनाने के लिए तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वादे किए थे आप उनको पूरा कर दीजिए, किसने रोका है? एक सेकंड डॉक्टर आशीष, एक सेकंड। कुंवर जी, एक सिंपल सा सवाल। कुंवर जी, एक सिंपल सा सवाल। नहीं, कुंवर जी, एक सिंपल सा सवाल। जो आपत्ति है उसको दरकिनार कीजिए।
और एक चीज बताइए कि कांग्रेस कॉन्फिडेंट है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव जीतने को लेकर? अगर कॉन्फिडेंट होती तो बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे आपका मतलब भी नहीं होता। आपको तो अपनी स्कीम्स, अपनी योजनाएं, अपने वादों पर ही फोकस करना चाहिए था। आपको लगता है कि इतना टाइम है भी अभी आपके पास कि बीजेपी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उस पर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप छत्तीसगढ़ की जो 70 विधानसभा सीटें बची हैं उस पर फोकस करें, मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें हैं उस पर फोकस करें, राजस्थान की 200 सीटें हैं उस पर फोकस करें, तेलंगाना की 119 सीटें हैं उस पर फोकस करें। क्या आप सर समय बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, हमने उसी पर फोकस किया है। हमने तो फोकस किया था हिमाचल प्रदेश पर। हम जीत के आए, हमने जनता से जो वादे किए थे हम उनको पूरा करने का काम करेंगे। हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया कर्नाटक की जनता ने। आज का कर्नाटक में जीत के आए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और आपका तेलंगाना, यहाँ हम बड़े बहुमत के साथ जीत के आ रहे हैं। और ये हम नहीं कर रहे, ये मीडिया के सर्वे बता रहे हैं कि हम बड़े बहुमत के साथ, जनता हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त कर रही है। जनता आप पर विश्वास कर रही है और जनता के विश्वास का आधार क्या है वो भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर अजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर अजय जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री की तरफ से 15वीं किश्त जारी की जा रही है, कांग्रेस उस किश्त पर सवाल उठा रही है, उसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है कि जानबूझकर आपने पूरा मैल फंक्शन किया। आपको जो किश्त अगस्त में जारी कर देनी चाहिए थी जानबूझकर आपने लटकाया। भले ही उसका तर्क डॉक्टर आशीष ने दे दिया, लेकिन यहां पर यह आरोप लग रहा है कि जानबूझकर आप उसको झारखंड से लागू कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं आप यहां पर प्रोग्राम करके जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको प्रभावित कर सकें। अगर झारखंड के बजाय किसी और राज्य से यह कार्यक्रम हो रहा होता तो यह सवाल क्या बनता? चैनल के दर्शकों को, आपके चैनल के ये सहपाठी हमारे मित्र सभी बैठे हैं, सबको प्रणाम करते हैं। भारत देश की 140 करोड़ जनता को आज का भाई बहन का भैया दूज और आने वाले छठ पूजा की मैं हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि विपक्ष हमेशा मजबूत रहे ताकि पक्ष को विपक्ष बातों भी उठाने का कि अब जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां वोट लेने के लिए हथकंडे अपनाती है, ठीक उसी तरह से जनता ने भी समझ लिया है कि अब हमें कब कब चिल्लाना है और कब कब इनके खिलाफ बोलना है। जैसे आज इन्हीं की ही बदौलत जनता को फ्री बिजली चाहिए, आज इन्हीं लोगों की बदौलत जनता को फ्री में पानी चाहिए, आज इन्हीं लोगों की बदौलत जनता को फ्री में गैस चाहिए, आज इन्हीं लोगों की बदौलत जनता को फ्री में अनाज चाहिए। और ये सब जो चाहिए ये नेता लोग किसकी बदौलत दे रहे हैं? उस मिडिल क्लास की बदौलत। वो मिडिल क्लास जो जीएसटी और टैक्स दे करके इनके खजाने को भरता है और उसी टैक्स को कोई 80 करोड़ जनता में अनाज फ्री बांटने का काम कर रहा है, पर ये नहीं सोच रहा है कि 80 करोड़ जनता क्या भिखारी है? कोई बिजली फ्री करने की कोशिश कर रहा है क्या? क्या वो बिजली का बिल दे नहीं सकता है? तो कैसी सरकार है कि आप बिजली का बिल देने के लायक उस आदमी को नहीं बना रहे? एक एक व्यक्ति पर आज लाख लाख रुपए का कर्जा हो गया है इस देश में। यह नेता कब समझेंगे कि जनता को हम ऐसा बनाएं कि वह जनता खुद से कमा करके और टैक्स देने का काम करे ताकि इस देश में हर राज्य में अस्पताल बढ़िया बने, स्कूल बढ़िया बने, इंडस्ट्रियां अच्छी लगे ताकि कोई पलायन ना कर पाए। एक राज्य में रहने वाला व्यक्ति कितनी पीड़ा से अपना घर बार छोड़ करके, माँ बाप को, खेत खलिहान को, दोस्त यार को, भाई बहन को, रिश्तेदार को छोड़कर अपने राज्य से उठकर एक भारत देश में ही दूसरे राज्य में जब जाता है तो कितनी तकलीफें होती हैं उसको। हालांकि वह प्रवासी व्यक्ति उस राज्य के विकास में योगदान करता है, चाहे वो दाई के माध्यम से, चाहे वो नौकरी के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, चाहे वो अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स के माध्यम से। तो वो उस राज्य के विकास में योगदान अगर वो कर सकता है तो अपने राज्य में भी जरूर विकास और योगदान करने की क्षमता रखता है। लेकिन बिहार राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, ये सारे राज्यों में देखिए आप लोग पलायन किस तरह कर रहे हैं। आज इसी पलायन की वजह से महाराष्ट्र में प्रवासी लगभग 13 साढ़े 13 करोड़, आसाम में प्रवासी लगभग 9 साढ़े 9 करोड़, गुजरात में प्रवासी लगभग 6 साढ़े 6 करोड़। ये क्या करना चाहते हैं ये लोग यहां पर? दिल्ली में लगभग 2.25 करोड़। कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जनता को इससे तब लेना देना होता है
जब जनता को यह मालूम हो जाए कि हमारा विधायक, हमारा व्यक्तित्व, हमारा नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हमारे विकास की सोचता है। और ऐसे में, ऐसे चुनाव के समय में यदि भारतीय जनता पार्टी ठीक है कह रही है, हांडा साहब को मैं कहता हूं कि हांडा साहब ठीक है, आपकी योजना पहले से थी, लेकिन इस योजना को चुनाव के दौरान अभी रोकना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान प्रलोभन को देना, चुनाव के दौरान लॉटरी को बांटना, कुल मिलाकर जो फ्रीबीज है कहीं ना कहीं आम जनता को कुछ समय के लिए तो लाभान्वित कर सकती हैं, लेकिन एक बड़ा रेस का घोड़ा इसको नहीं माना जा सकता। फ्रीबी नहीं है, किसानों के सहयोग के लिए शुरू की योजना है, किसी कांग्रेस और बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं और ना ही इसके फ्री नहीं उठा सकते हैं। ना मैं फ्री नहीं कह रहा हूं, लेकिन चुनाव के दौरान नहीं, आपने नहीं कहा, आचार संहिता, अजय जी आपने नहीं, आचार संहिता, हाँ आचार संहिता में हम सभी लोगों को इस पारंपरिक, इस बढ़िया लोकतांत्रिक देश में कितना बढ़िया चुनाव होता है। अधिक कृणाल जी, इस चुनाव को इतने बाखूबी निपटाना कि आज तक मुझे ये बताइए कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने बोर्ड लगा करके लिखा हुआ है कि भैया वोट देने सभी निकले। वोट देने की अपील करने के लिए कोई कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी, आप पार्टी नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ये जरूर कहने आ रही है मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मैं पानी फ्री कर दूंगा, मैं साइकिल फ्री कर दूंगा, मैं लैपटॉप। पीएम मोदी के वीडियो में आपको पर्सनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा जिसमें सिर्फ वोट देने की अपील है। नहीं, वोट देने की अपील सिर्फ मोदी जी करेंगे क्या? पूरे चुनाव का ठेका केवल मोदी जी ने ले रखा है क्या? मोदी के नाम पर चुनाव जीतने वाले क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, एक स्कीम डॉक्टर आशीष, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आप जनता के बीच अच्छा काम क्यों नहीं करेंगे? मोदी के नाम पर कब तक चुनाव? नवंबर में पर गर्व है, हमने नहीं गिराई है, नवंबर में उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो क्यों नहीं किसानों को दी जाए? हाँ डॉक्टर एक सेकंड सुनिएगा, एक सेकंड केवल। भारत देश को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री पर गर्व है कि वैसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस देश को, इस देश के नाम को बढ़ाने में काम कर रहा है। लेकिन मोदी के नाम पर चुनाव जीतने वाले विधायक एमपी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? मोदी के नाम पे लोकप्रियता। सर हम मुद्दे पे रहे ना तो ज्यादा उचित रहेगा। मेरे पास बहुत सारा डाटा है अभी देने का, हम मुद्दे पे रहे तो ठीक है सर, एक सेकंड बात बिल्कुल मोदी जी की अगर लोकप्रियता बना रही है बीजेपी तो वो भी क्रेडिट कहीं ना कहीं मोदी जी खुद चाहते हैं। उन्हें पता है कि आखिरकार वो किस तरह से वो एक ऐसा किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं कि पूरा का पूरा चुनाव पलट जाता है। आरबी उपाध्याय जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरह से तमाम चुनावों को लेकर जो योजनाओं पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फोकस कर रही हैं और यहां पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो पीएम किसान निधि योजना के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने की कोशिश की गई है वो तो समझ में आता है, लेकिन झारखंड में आकर तमाम आदिवासियों को इन तमाम योजनाओं का लाभ देना, किश्त लेट करना, यह कहीं ना कहीं एक प्रलोभन है, एक कहीं ना कहीं एक तरह से एक साइड गेम है जिसके माध्यम से आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मतदाताओं को प्रभावित करना चाहते हैं, जो कहीं से कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव आचार संहिता का मजाक अगर इस दौर में कोई उड़ा रहा है तो वो जनता देख रही है। एक प्लेन फील्ड देने की जरूरत होती है कि विपक्षी भी उस प्लेन फील्ड पर आकर अपनी ताकत साथ, लेकिन चुनाव आचार संहिता है वो मजाक बन गया है, जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है और चुनाव आयोग बिल्कुल निश्चिंत होकर सब कुछ देख, कहीं उसके कान पर जू नहीं गए। लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव और उसकी विश्वसनीयता बनी रहना बहुत जरूरी। सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में थे और आज जो विपक्ष में है कल सत्ता में होंगे। तो हम मानदंड क्या स्थापित कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज आप मखौल उड़ा रहे हैं, कल दूसरा आएगा वो मखौल उड़ाएगा, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। एक तरफ कहते हैं कि हम फ्री की रेवड़ियों का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ आप अनाउंस भी करते हैं, फ्री की रेवड़ी बांट भी रहे हैं आप। तो देखिए कथनियों करनी का फर्क साफ नजर आता है। आप क्या एग्जाम्पल पेश करना चाहते हैं? एक तरफ फ्री की रेवड़ियों का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप खुद, आपकी पार्टी खुद फ्री की रेवड़ी बांटने में, वायदा करने में सबसे आगे जा रही है। क्या है ये? मजाक नहीं है, चुनाव का मजाक है, जनता का मजाक है, आचार संहिता का मजाक है। और ये मजाक कौन उड़ा रहा है?
सत्ताधारी दल की जिम्मेदारियां होती हैं कि वो संवैधानिक परंपराओं का पालन करे और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करे, लेकिन ये देखा नहीं जा रहा है। रहा फ्री की एवरी जनता क्या चाहती है कि मुझे फ्री में राशन दीजिए या फ्री में पानी दीजिए, बिजली दीजिए। ये नाकामयाबी है सरकारों की कि आप उसे रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हर हाथ को काम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसको सपोर्टिंग सिस्टम पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा देख भाई 1 किलो चावल ले जा, 2 किलो तेल, और देख वोट मुझे ही देना, अगर वोट नहीं दिया तो ये चावल भी बंद और ये तेल भी बंद अगले महीने। क्यों? रोजगार तो उसके पास है नहीं। रोजगार होगा, हर हाथ को काम होगा, मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं राशन भी खरीद लूंगा। कुल मिलाकर फ्री की जो तमाम योजनाओं से बेहतर है कि रोजगार पर तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज फोकस करें। कुंवर जी, आपने दोनों की बात सुन ली, डॉक्टर अजय तिवारी की भी और आरबी उपाध्याय जी की। कांग्रेस का कितना फोकस रोजगार पर है? क्योंकि हमने देखा कि जो आपने फॉर्मूला कर्नाटक हिमाचल में इस्तेमाल किया, वही फॉर्मूला आपका राजस्थान में भी जा रहा है, वही एमपी में जा रहा है, वही छत्तीसगढ़ में जा रहा है, और एक और फॉर्मूला आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है ओबीसी कार्ड। आपको लगता है कि यह फॉर्मूला काम कर जाएगा या ज्यादा फोकस होना चाहिए? क्योंकि आपने शुरुआत में ही कहा कि बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। आप रोजगार के पैमाने पर कितना खरा उतरे? अगर आप खरे उतरे हैं राजस्थान में, हिमाचल में, इन जगहों पर, तो आपने फिर फ्रीबीज की बात क्यों की? गहलोत सरकार को मुफ्त बिजली, मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त स्कूटी, मुफ्त लैपटॉप क्यों देने का ऐलान करना पड़ा? ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पिछड़ों की जनगणना की हमने बात की है। हमने मुफ्त बिजली, मुफ्त स्कूटी, मुफ्त सिलेंडर घर से कोई नहीं दे रहा है। हमने जितना सब्सिडी पर हो सकता है, जितना प्रयास हम कर सकते हैं, 500 रुपए में सिलेंडर मिल सकता है तो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। सही से नहीं पहुंच पा रहा, लौटने की फिर से कोशिश करूंगा मैं आपके पास, जब तक आपका ऑडियो ठीक हो जाए। आप तक आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? हाँ सर, अब अपनी बात रख सकते सर। देखिए, कोई भी सरकार अपने संसाधनों, सीमित संसाधनों में प्रयास करती है कि जनता से ज्यादा से ज्यादा भला कैसे किया जाए। 500 रुपए में वहां की सरकार सिलेंडर देने में सक्षम है, वो प्रयास कर रही है। राजस्थान की सरकार महिलाओं के लिए अगर फ्री अगर यात्रा की सुविधा देती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्री स्कूल की सुविधा देने की बात करती है, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस देश में पूरे राजस्थान के मॉडल को पूरे देश को लागू करना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है गहलोत साहब ने, उन्होंने 25 लाख तक का इलाज मुफ्त करने का करना चाहिए। आप करिए ना भाई। आप तो मतलब बीजेपी की बेशर्मी बिल्कुल सबके सामने आ गई। मणिपुर की जो घटना हुई और बीजेपी के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के आम कार्यकर्ता तक उस पर बोलते नहीं है। आपकी बेशर्मी उस पर सामने आ गई है। आप इस पर थोड़ी देर चुप रहे हैं तो बेहतर रहेगा। मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। राजस्थान की जो सरकार है, किया जा रहा है ना ये झूठ फैलाने का कि कुछ नहीं ग्रोथ हो रही है इंडिया की। क्या मणिपुर की घटना झूठी थी? कोई ग्रोथ क्या मणिपुर की घटना अभी आपके सारे डाटा जब घटना हुई, एक आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग इकोनॉमी बन गई है, तो आप कैसे कह सकते हैं ग्रोथ नहीं हो रहा? जब एक्सपोर्ट रिकॉर्ड लेवल पे $750 बिलियन जलाने का काम किया, तो आप कैसे कह सकते हैं बेरोजगारी है? जब आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे, 2014 में 83 नंबर पे था इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। आज 2022 में हम 46 नंबर पे हैं। कैसे ग्रोथ नहीं हो रही है? यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन होती है। 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज हमारे पास 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। आपको ग्रोथ नहीं दिखती है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिया का नंबर 142 में था 2014 में, आज 2022 में वो नंबर 63 है। आपको ग्रोथ नहीं प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है और झूठ की बेशर्मी नंबर पे था। ठीक है, एक सेकंड अवकाश, हिमाचल के उत्पादन में इंडिया 7वें नंबर पे था। एक सेकंड कुंवर जी, अगर आप ये कह रहे हैं गहलोत सरकार या मध्य प्रदेश में तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है, सरकार के बजट के हिसाब से उतारा गया है,
थोड़ी बहुत बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में किस तरह से तमाम राजनीतिक दल जो चुनावी वादों का पिटारा खोलकर बैठे हैं, जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो इनको जमीन पर उतारने के लिए किस रणनीति के तहत, किस बजट के एलोकेशन के तहत उन तक जनता को पहुंचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समय उतनी ही इजाजत दे रहा था।